हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल KKSG2016 पर। तो हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे थे 9th क्लास की फिजिक्स का। उसमें हमने कुछ एक पार्ट कवर कर लिए थे। तो आज की वीडियो में हम उससे अगले पार्ट है जो या फिर जो अगले टॉपिक है वो कवर करेंगे। तो उनमें क्या क्या आज, सबसे पहले प्रेशर, दूसरा उसके कुछ एग्जाम्पल्स, तीसरा प्रेशर एंड फ्लूइड कि फ्लूइड में प्रेशर कैसे लगता है और फ्लूइड होता क्या, तो उनके बारे में आज हम थोड़ा सा जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है प्रेशर। ठीक है, प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मान चलो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगाया जाएगा वो होता है प्रेशर। ठीक है, जैसे ये कोई एरिया है, उस पर जो फोर्स लगाया जा रहा है उसको बोलते हैं प्रेशर। इट इज डिनोटेड बाय P, कैपिटल P। और प्रेशर होता क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और P इक्वल टू F अपॉन A। क्या होता है प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया और P इक्वल टू F अपॉन A। और हम बात करें SI यूनिट की प्रेशर की, वो क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स की क्या होगी, न्यूटन, एरिया की क्या होगी, मीटर स्क्वायर। ठीक है, या फिर जो इसकी एक और यूनिट है वो है पास्कल, जो कि एक साइंटिस्ट के नाम पर है। ठीक है, तो जो 1 पास्कल होता है वो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 1 पास्कल किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये था आज का पहला जो टॉपिक है प्रेशर, उसके बारे में, उसकी डेफिनेशन और उसके यूनिट वगैरह का। ठीक है, अगर हम आगे बात करें प्रेशर के कुछ एग्जांपल्स की, ठीक है, तो सबसे मेन कॉमनली एग्जाम होते हैं। फर्स्ट है स्कूल बैग का। स्कूल बैग है वाइडर स्ट्रैप बिकॉज थिन स्ट्रैप प्रोड्यूस लार्ज प्रेशर ऑन द शोल्डर ऑफ द चाइल्ड एंड इट विल बिकम वेरी पेनफुल टू कैरी। देखो, जो बैग होता है उसकी जो स्ट्रिप होती है, जो हम कंधों पर टांगते हैं बैग को, तब ये वाली स्ट्रिप होती है वो चौड़ी बनाई जाती है। अगर चौड़ी नहीं बनाएंगे, पतली बनाएंगे, तो वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे जो कि बहुत पेनफुल होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है ए शार्प नाइफ कट बेटर देन ए ब्लंट नाइफ। सबसे पहले ब्लंट नाइफ होता क्या है, ब्लंट नाइफ होता है कि जिस चाकू में धार ना हो उसको बोलते हैं ब्लंट नाइफ। ठीक है, बिकॉज ए शार्प नाइफ कट ऑब्जेक्ट बेटर बिकॉज ड्यू टू वेरी थिन एज। जैसे कोई चाकू है, इसकी जो एज है वो थिन है, लेकिन जो हम दूसरा चाकू लिया है उसकी जो एज है वो थोड़ी सी मोटी है। ठीक है, वाइल ए ब्लंट नाइफ डज नॉट कट एन ऑब्जेक्ट ईजियली बिकॉज ड्यू टू थिकर एज। जो ब्लंट नाइफ है उसकी जो एज है वो थिकर है, और जो शार्प नाइफ है उसकी जो एज है वो वो क्या नाम, पतली है, मतलब थिन है। ठीक है, जिससे कि जो शार्प नाइफ है वो ऑब्जेक्ट को ज़्यादा क्लियरली काट सकता है, बजाय किसके, जिस चाकू की जो एज होती है वो थिकर होती है उसके। ठीक है, ये थे कुछ एक दो एग्जांपल ये हो गए। आगे अगर हम बात करें इसके कुछ और एग्जांपल लेते हैं जो हमारे डेली लाइफ में जो कॉमनली एग्जांपल यूज़ होते हैं। जैसे द टिप ऑफ अ निडल इज शार्प। किसी भी जो सुई वगैरह होती है उसकी जो निडल होती है वो शार्प होती है, बिकॉज द निडल में पुट द फोर्स ऑन अ वेरी स्मॉल एरिया ऑफ द क्लॉथ। जो निडल होती है वो किसी भी क्लॉथ के एक पर्टिकुलर एरिया पर फोर्स डालती है, जिसकी वजह से वो उसके आर पार जा सकती है। ठीक है, दूसरा, ए नेल हैज़ ए पॉइंट टिप सो दैट व्हेन इट इज़ हैमर्ड द फोर्स ऑफ हैमर फॉल ऑन वेरी स्मॉल एरिया वुड क्रिएट ए लार्ज प्रेशर विच पुश द नेल इनटू द वुड। जो कील वगैरह होती है उनकी जो चोंच होती है, जो एक हिस्सा होता है वो होता है, क्या नाम है, जो उसको बोलते हैं शार्प होता है। ठीक है, शार्प होने का मतलब है जिससे कि वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया जा सके, जिससे कि वो जो नेल है वो आसानी से किसी भी लकड़ी के टुकड़े में जा सके। ठीक है, अगर और एग्जांपल देखें, द डिप्रेशन इज मच मोर व्हेन अ मैन स्टैंड ऑन कुशन देन ए मैन इज लाई डाउन ऑन इट। जब भी किसी गद्दे पर या कुछ कुशन पर कोई आदमी खड़ा होता है तो वो ज़्यादा डिप्रेस होता है। ठीक है, बजाय किसके, व्हेन ए मैन स्टैंड ऑन कुशन देन हिज ओनली फिट
आर इन कॉन्टैक्ट विद द क्वेश्चन, उसके केवल और केवल पाँव ही उस क्वेश्चन के साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सेम मैन इज लाइंग ऑन द क्वेश्चन, और जब वो आदमी खड़े होने की बजाय लेटता है तो द सेम मैन इज लाइंग ऑन द क्वेश्चन देन द होल बॉडी इज कॉन्टैक्ट विद द क्वेश्चन, उसकी जो पूरी बॉडी है वो कॉन्टैक्ट में होती है किसके, क्वेश्चन के। इन दिस केस द वेट ऑफ मैन फॉल ऑन मच लार्जर एरिया ऑफ द क्वेश्चन प्रोड्यूसिंग मच स्मॉलर प्रेशर, कि जैसे जैसे जब भी कोई आदमी क्वेश्चन पर लेटता है तो जो उसका पूरी बॉडी है वो उस क्वेश्चन के टच में रहती है, उस क्वेश्चन के कांटेक्ट में रहती है, जिससे कि वो जो फोर्स है जो एरिया प्रेशर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा नहीं डिप्रेस होता है। ठीक है, लेकिन जब खड़ा होता है आदमी तो वो ज़्यादा डिप्रेस होता है। ठीक है, अगला हम अगर बात करें अगले टॉपिक की, वो है प्रेशर इन फ्लूइड। ठीक है, कौन सा है, प्रेशर इन फ्लूइड। प्रेशर इन फ्लूइड क्या होता है, दो सब्सटेंस विच कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड फ्लूइड, जो भी सब्सटेंस आसानी से बह सकें, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आसानी से पहुंच सकें। ठीक है, उनको बोलते हैं फ्लूइड। जैसे लिक्विड होते हैं और गैस, लिक्विड और गैस, उन दोनों को हम फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, लिक्विड और गैस, ऑल द लिक्विड एंड गैसेज आर फ्लूइड, जितने भी लिक्विड और गैसेज हैं वो सब फ्लूइड है। वाटर एंड एयर आर द मोस्ट कॉमन फ्लूइड, हमारे डेली लाइफ के जो मोस्ट कॉमन फ्लूइड हैं वो कौन से हैं, वाटर और एयर। ए फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन इवन अपवर्ड, कोई भी फ्लूइड हो वो हर एक डायरेक्शन में इक्वली प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट करता है, और इवन ऊपर वाली डायरेक्शन में, चाहे कोई सी भी डायरेक्शन ले हम, उस डायरेक्शन में जो फ्लूइड है वो इक्वली फोर्स लगाता है या इक्वली प्रेशर लगाता है। तो ये थे आज के जो हमारे कुछ एक टॉपिक थे, जो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहे। थैंक यू।